तो बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा लगी हुई, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे, धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर और शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। आज हम लोग अपने शरीर के सारे ज्वाइंट्स के लिए अभ्यास करेंगे। शुरुआत करते हैं ताड़ासन से। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, उंगलियां फंसे हुए, सिर के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हुए अपने हाथों ऊपर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर, और सांस छोड़ते हुए वापस अपने पैरों को नीचे रखेंगे, हाथ वापस। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों में सुविधाजनक फासला और दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे, फंसाएंगे आपस में और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट और लेफ्ट बेंड करना है। सांस लेते हुए बीच में आ जाएंगे अपने हिसाब से, अपनी कमर का ध्यान रखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे हम लोग कटी चक्रासन। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ सामने। सांस छोड़ते हुए राइट से अपने हाथों को ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे शोल्डर पे, राइट को कमर पे, पीछे घूम करके एड़ियों को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे, हाथ पीछे की तरफ, राइट हैंड शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके एड़ियों को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हो सीधा, सांस छोड़ते हो दूसरी तरफ, पीछे घूम करके देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, कमर पे और घुटनों पे आ रहा है उसको महसूस करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद सांस लेते हो सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पीछे घूम करके देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, कमर पे और घुटनों पे आ रहा है उसको महसूस करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग में रुकेंगे थोड़ी देर और फिर सांस लेते हुए लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे, पैरों में सुविधाजनक फासला और कोहनियां खींची हुई, कंधे खींचे हुए। सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे और सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाए। शुरू करेंगे।
अपना बैलेंस बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, 6 इंच का फासला दोनों पंजों में, दोनों हाथ घुटनों में रखेंगे और घुटनों को रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, सामने देखेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, तलवे आमने सामने। अब बाहर के एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे साइड में पैरों के हैं उनको प्रेस करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पूरे अभ्यास में सांसों पे पूरा ध्यान, सांसों पे हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहे, मन लगा रहे और तलवे बाहर की तरफ। अब जो अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको प्रेस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। बैकवर्ड वॉकिंग करने में कुछ चीजें हम ध्यान रख सकते हैं। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो अपने जब उल्टा चलें तो अपने पंजों को पीछे की तरफ हल्का सा पीछे ले जाएं, जितना आराम से कर सकते हैं उतना ले जाएं। जिनको कमर में दर्द है वो दोनों हाथ कमर पे रखें और कमर पे रख करके तब उल्टा चलें तो उनको कमर में सपोर्ट मिलेगा। और जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन में दिक्कत है, तो दोनों हाथ की उंगलियां पंजे इंटरलॉक करके अपने गर्दन के पीछे रख लें और तब उल्टा चलें। इस तरीके से जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से उल्टा चलते समय अपने हाथों की पोजीशन रखेंगे तो उस तरीके से हमें उसका आराम मिलेगा और उसमें कोई झटका नहीं आएगा, दर्द तकलीफ बढ़ेगा नहीं। इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे तो हमारे ये जो हमारे जॉइंट्स हैं इनको ताकत भी मिलेगी और इनका दर्द तकलीफ कम होगी। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं योगी जोगिंग की। पहला स्टेप करेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ना है, हील को हिप तक लगाना है और अपने हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए मुट्ठी बना के कंधे तक लेके आना है। आराम आराम से अपने हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सभी अभ्यास बहुत आराम से करेंगे। अब हाथ को मुट्ठी बना के पूरा पतक सीधा ले जाएंगे। पैर को घुटने से मोड़ते हुए हील को हिप तक लगाएंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। सामने देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें भी ये भी जो अभ्यास हम कर रहे हैं इसमें भी हम सांसों को ध्यान रखना होता है। जब ऐसे हाथ ऊपर ले जा रहे हैं तो सांस ऊपर छोड़ ले ली और जब हाथ नीचे आया तो सांस छोड़ दी। तो सांसों को लगातार अपने ध्यान में रखते हुए करेंगे। और अब जो है दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और अपने एक एक घुटने को
ऊपर लेके आएंगे सामने देखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे चेयर पोज। अब थोड़ा सा आज जो है थोड़ा पैरों में गैप करके करेंगे। दोनों पैरों में गैप है और दोनों हाथ सामने हैं और सांस छोड़ेंगे और चेयर की तरह बैठते हुए रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, जितना रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से अब सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे और सामने हाथ रखते हुए सामने निगाह रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। देखिए घुटने में अगर तकलीफ बहुत है तो हो सकता है आप ये ना कर पाए, लेकिन अगर घुटनों की मजबूती के लिए थोड़ा सा ये करने से हेल्प मिलती है। और लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ कंधे की सीध में। अब इसमें हम घुटने को साइड से बेंड करेंगे, उसकी साइड की जो मसल्स है उनको जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे। शुरू करेंगे अपने साइड से बेंड करते हुए, सांस लेते हुए छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। ये नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर होती है और थकान भी दूर होती है। बीच बीच में ऐसे करते रहना चाहिए। अब राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे और दोनों हाथ कमर पे। राइट पैर घुटने छोड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस फिर एक बार लेफ्ट पैर आगे ले जाएंगे, राइट पैर पीछे। लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेगा और राइट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सांस छोड़ते वापस नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। फिर राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। और अब जो है पंख फैलाने हैं, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे पंख की तरह और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों वापस मैट फैलाएंगे अपने हिसाब से आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और कमर को रोटेट करेंगे पहले इस तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, दोनों हाथ अपने कमर पे रखेंगे और सिर को पीछे पीछे घुमाना है, एक कंधे से दूसरे कंधे तक पीछे पीछे ले जाएंगे। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। आराम आराम से, बिल्कुल आराम से ले जाएंगे, गर्दन में झटका ना लगे। एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर एक दूसरी तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर दूसरी तरफ। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, दोनों हाथ की कलाइयां पकड़ेंगे, दोनों हाथों पर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड खींचेंगे सिर के पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब जो है करना है त्रिकोण आसन। पैरों में गैप बना रहेगा और पैर पंजे फैला देंगे बाहर की तरफ और लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से राइट को थाइस पे और धीरे धीरे राइट साइड बेंड करेंगे। राइट साइड से अपने पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड कान से लगा रहेगा और कमर पे खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापिस हाथ कमर पे, लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। फिर राइट हैंड लाएंगे कान से, लेफ्ट हैंड को थाइस पे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड से पैर को टच करेंगे। राइट हैंड कान से लगा रहेगा, कमर पे खिंचाव रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस हाथ कमर पे, फिर एक बार लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान पे, राइट हैंड को थाइस पे और राइट साइड बेंड करेंगे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर राइट हैंड लगाएंगे कान से, लेफ्ट को थाइस पे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब जो है करना है कोणासन। दोनों हाथ कंधे सीधे रखेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पे टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस हाथ कंधे सीध में, फिर राइट हैंड से लेफ्ट साइड को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस हाथ कंधे सीध में, फिर लेफ्ट हैंड से राइट पे टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हो हाथ कंधे सीध में, फिर राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस, लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। हर एक अभ्यास के बाद नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे ताकि जो है हमारी ऊर्जा बनी रहे, थकान ना हो। और अब जो है करना है पाजर शासन जो है वो कमर दर्द वालों को ध्यान से करना है और वो केवल यहीं तक झुके, सामने जरूरी नहीं कि पूरा नीचे तक झुके। तो सांस भरते हुए पीछे तरफ ले जाएं और हाथों को सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों टच करेंगे आराम आराम से अपने शरीर के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ वापस कॉर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़। अब करना हमें पीटी, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में,
और हाथों को पैरों को फैलाते हुए करना है पीटी। सामने देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2। नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। 1 से 2 बार, जितना हो सके, जितना सबका समय हो। और अब जो है करना है ट्विस्टिंग, हाथ एक तरफ चेहरा दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ वापस कोण पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है सूर्य नमस्कार। अपने चेयर या मैट के आगे आ जाएंगे और दोनों हाथों को जोड़ेंगे आपस में। चेयर से थोड़ा सा फासला, एक बार आंखें बंद करके और लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सूर्य देवता नमन करेंगे, उनसे ऊर्जा लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और इस धरती पे जो जीवन है उसके लिए उनका धन्यवाद अदा करेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आंखें खोलेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, शरीर से थोड़ा दूर, पैर पास पास हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल है। मंत्रों का संग करेंगे, सूर्य नमस्कार, दोनों हाथ जोड़ करके। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर या पैर टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख चलेगा। कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम भार्गवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों उंगली पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। ओम खगाय नमः। दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर आएगा, चेस्ट चिन हल्के से चेयर या मैट पे सेट करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषणे नमः। यहाँ से कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेयर या पैर टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों में लगाएंगे और दोनों हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये सूर्य नमस्कार जो है हमारे सारे ज्वाइंट्स का मूवमेंट करता है, उनमें ताकत देता है। लेकिन अगर किसी में कोई तकलीफ हो रही है आपको, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या कहीं जो दर्द या तकलीफ है, तो यह तो ना करें या सावधानी से करें, अपना ध्यान रखते हुए चलें। अब हम आसन के नाम के संग करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पीछे अरे पैरों को चलेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों भी मिल जाएंगे, छाप करके अपने नाभि में रखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर करेंगे, नॉर्मल। चार यहाँ से कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन।
यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों अपनी चेयर या पैरों टच करेंगे, पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणामासन। दोनों हाथ वापस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे, चेयर या मैट के सहारे, जैसा भी हमें सही लगे अपने शरीर के हिसाब से। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणामासन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर फिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपनी चेयर या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटने नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही बंधे मिल जाएंगे, हाथ करके अपनी नाड़ी देखेंगे, पर्वतासन। दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से, चेयर पे या मैट पे रख करेंगे, नॉर्मल शास्त्रांगासन। पंजे बाहर नाखून जमीन तक जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपनी नाभि देखेंगे, पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को पूरा आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। और दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे, प्रणामासन। दोनों हाथ वापस तौर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बैठ के कुछ अभ्यास करने हैं, उससे पहले थोड़ा पैरों को सामने खोलते हुए और दोनों हाथ पीछे की तरफ और सिर को पीछे लटका देंगे, और थोड़ा सा विश्राम करेंगे, नाक से सांस लेते रहेंगे, मुंह छोड़ते रहेंगे। और अब हम लोग करेंगे शशक आसन। अपने रिलैक्सेशन के लिए भी है, कमर के लिए भी है, गर्दन के लिए भी है, शोल्डर्स के लिए भी है, सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है शशक आसन। तो वज्रासन बैठ जाए और सामने से दोनों घुटनों को खोल देंगे, दोनों हाथ रखेंगे दोनों घुटनों के बीच में, और धीरे धीरे करते हुए सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे खींचेंगे, और अपनी चिन को जमीन में टच करेंगे, सामने तक निगाह रहेगी। अब खिंचाव को महसूस करेंगे, कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है, हमारे पूरे हाथों में खिंचाव हो रहा है, कंधे पे खिंचाव हो रहा है, गर्दन पे जो है प्रेशर आ रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव हो रहा है, कमर पे खिंचाव हो रहा है, और साथ साथ हमारी पिंडलियां दब रही हैं। ये सब हमारे पास इसका असर आ रहा है, हम जो कर रहे हैं शशक आसन, महसूस करते हुए क्या क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। जितना हम महसूस करेंगे, उतना हम सोच के करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ये करते हुए, और उससे अपनी तकलीफ भी पता चलेगी, कहीं अगर कोई तकलीफ है तो वो भी हम उसको हम ध्यान रखते हुए करेंगे कि भाई यहाँ तकलीफ हो रही है, नहीं करेंगे। फिर आगे एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए, दोनों हाथ आगे खींचते हुए, अपनी चिन को जमीन पर रखते हुए, सामने तक निगाह रखते हुए, और रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सांस लेते वापस दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में। अब हम करने जा रहे हैं महाजार आसन। महाजार आसन में करने के लिए अपना टेबल पोज बना लें, दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों घुटने कमर की सीध में, और पंजे खड़े हुए। अब सांस भरेंगे, कमर को नीचे ले जाएंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे कमर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे सिर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए
सिर नीचे कमर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़। अगला अभ्यास उष्ट्रासन का, जो कर सकते हैं करें, जितना हो सके चेयर बैठ के कर लें। अगर इस पे नहीं कर सकते तो घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और पंजे खड़े हुए हैं हमारे, दोनों हाथ थाइस पे हैं, बैलेंस बनाते हुए करेंगे। पैरों में गैप है हमारा, घुटनों में गैप है, दोनों हाथ थाइस पे हैं। अब सांस भरेंगे, राइट हैंड को ऊपर से ले जाकर के पीछे रख करके अपनी एड़ी पर रख लेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे पीछे ले जाते हुए, और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड वापस, राइट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब लेफ्ट हैंड उठाएंगे, सांस भरते हुए पीछे ले जाते होते अपने एड़ी पर रखेंगे, राइट हैंड उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए और अपनी एड़ी पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते वापस, हाथ वापस, दोनों लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड उठाएंगे, सांस भरते हुए पीछे ले जाकर के रखेंगे एड़ी पे, राइट हैंड उठाएंगे, पीछे ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, बैठ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब कुछ अभ्यास पेट के बल लेट के करेंगे। तो लेट जाएंगे पेट के बल उल्टा लेट करके, और पैरों को पीछे से फैला दें और दोनों हाथ आगे ला करके माथा उसके ऊपर रख दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। एक तरह का ये शवासन ही है, लेकिन ये हम पेट के बल पे कर रहे हैं, उस समय अपने शरीर को आराम देने के लिए। और अब जो है दोनों हाथों में हथेलियों में अपनी चिन्ह को रखेंगे और एक एक पैर को धीमे धीमे करते हुए पीछे अपने हिप तक लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ कंधे के सीध में, सिर जमीन पे लगी रहेगी, सिर जमीन पे लगी रहेगी, और दोनों पैरों को पीछे मिला लेंगे आपस में। अब सांस भरेंगे, नाभि तक उठेंगे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चिन्ह को जमीन पर रखेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, हाथ थोड़ी जोड़े रहेंगे, नाभि तक उठते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चिन्ह जमीन पर रखेंगे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी हुई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे तुल्य भुजंगासन। दोनों हाथ कंधे के बगल में, दोनों पैरों को फैला देंगे पीछे से, और सांस भरेंगे, आगे से उठेंगे, लेफ्ट शोल्डर देखते हुए सांस छोड़ते हुए राइट पैर पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए चिन्ह को जमीन में रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, राइट शोल्डर देखते हुए लेफ्ट पैर पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए चिन्ह जमीन पे। फिर से एक बार उठेंगे आगे से, लेफ्ट शोल्डर देखते हुए राइट पे पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस सांस लेते हुए वापस चिन्ह जमीन पे। फिर सांस भरेंगे, राइट शोल्डर देखते हुए राइट पे पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस चिन्ह जमीन पे, हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और थाइस के नीचे रखेंगे,
तो जमीन पे लगी रहेगी। अब सांस भरेंगे और लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए सीधा, पंजे से सीधा, घुटने सीधा, कमर पे खिंचाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए राइट पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से बार राइट पैर ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब हम लोग करेंगे धनुरासन का अभ्यास। दोनों हाथों से दोनों पैरों कलाई पकड़ेंगे, सांस भरते हुए दोनों तरफ से उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार दोनों पैरों की कलाई पकड़ते हुए सांस भरते हुए दोनों तरफ से उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस, पैर नीचे, दोनों हाथ आगे, माथे के ऊपर, माथा जो है इसके ऊपर रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़। और अब हम लोग जो करेंगे, पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेटने के लिए सीधे लेट जाएं, और सबसे पहले लेटे लेटे करेंगे हम लोग ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाएंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे, और पैरों को सामने तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस, रिलैक्स। एक बार फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए पीछे खींचेंगे, पंजे को सामने खींचेंगे, खिंचाव को पूरे बैक पोजीशन पे महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते वापस हाथ कमर के बगल में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब करेंगे हम लोग कंद्रासन का अभ्यास, ब्रिज पोज। दोनों हाथ से अपने दोनों पैरों की कलाई पकड़ लें या वहां पे हाथ रख लें, सांस भरेंगे और कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपनी कमर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार फिर से सांस भरते हुए कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे रखेंगे, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ें। अगला अभ्यास कमर के लिए करेंगे हम लोग, तो उसके लिए पवन मुक्त आसन का इस्तेमाल करेंगे। अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे, और घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे सांस छोड़ते हुए, और सिर जमीन पे ही रहेगा। पूरे खिंचाव को अपनी कमर पर महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस, फिर लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, इससे कमर में आराम मिलेगा, घुटनों को भी आराम मिलेगा। अब घुटनों के लिए और अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में, और अपने राइट पैर को उठाएंगे थोड़ा सा 30 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए 30 डिग्री तक,
खिंचाव को अपने घुटनों में महसूस करेंगे, पंजों में नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट पैर उठाएंगे 30 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर नीचे, फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए 30 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम बिस्तर पर लेटे लेटे सुबह कर सकते हैं। उठने से पहले कर लें तो घुटने को, हमारी मसल्स को मजबूती मिल जाएगी। अब जो है लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ के खड़ा कर लेंगे। राइट पैर जमीन पे है और दोनों हाथ कमर के सपोर्ट पे है। अब राइट पैर घुटना इतना उठाएंगे जितना लेफ्ट पैर घुटना मुड़ा हुआ है, और खिंचाव को अपने घुटने महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर घुटने मोड़ के खड़ा करेंगे, लेफ्ट पैर सीधा करेंगे। फिर एक बार लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए घुटने तक उठाएंगे, जो लेफ्ट राइट पैर का जो घुटना है उतना उठाएंगे, और खिंचाव को अपने घुटने के ऊपर और नीचे महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट पैर घुटना मोड़ के खड़ा करेंगे और राइट पैर सीधा करेंगे। फिर राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट पैर के घुटने की ऊंचाई तक, और खिंचाव को अपने घुटनों के ऊपर और नीचे महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए घुटना खड़ा करेंगे और लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे। अब लेफ्ट पैर सांस भरते ऊपर ले जाएंगे, राइट पैर घुटने की ऊंचाई तक, खिंचाव को अपने घुटने के ऊपर और नीचे महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे रखेंगे, पैर को सीधा करेंगे और पंजों को फैला देंगे, और पंजों को अंदर बाहर करेंगे, खोलेंगे पीछे की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। पंजों को रोटेशन, मतलब साइड में मोड़ते हुए खोलते हुए, इससे हल्के हल्के करेंगे। तो जो घुटने की मसल्स हैं, पंजे की मसल्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, इनमें सभी का मूवमेंट इसके असर होगा। लेटे लेटे ही हम कर सकते हैं। बिस्तर पे हम लेटे हुए सुबह के समय उठ रहे हैं तो खासतौर से अपने पैरों को सही पोजीशन में लाने के लिए, खासतौर जिनको दिक्कतें हैं, इस तरीके से थोड़ा सा पैरों को मोड़ लेंगे, खोल लेंगे तो अच्छा रहेगा। पंजों को भी अंदर तक खींचे, सामने तक ले जाएं, इस तरीके से ये हमें बैठ लेटे लेटे हम कर रहे हैं, कोई अलग से कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। और पिल्लियों को जमीन पे पटक रहे हैं आराम आराम से। ये भी सब जो है हमारी मसल्स को ताकत दे रही है। और ये जो पिंडियां हम पटकते हैं इस तरह लेटे लेटे जमीन पे, खासतौर से जब हम वॉशरूम जाने से पहले कर रहे हैं, तो पिंडियां जो है ये हमारे जो है साथ साथ हमारे मोशन को क्लियर करने में भी हेल्प करेंगी, और साथ साथ घुटनों का आराम मिल रहा है, पैरों का आराम मिल रहा है। रिलैक्स। और अब हम लोग करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। बहुत अच्छा अभ्यास कमर के लिए है। तो दोनों हाथ कंधे सीध में करेंगे और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, चेहरे को लेफ्ट साइड, खिंचाव को अपनी कमर महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने सीधे, चेहरा सीधा। फिर घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, चेहरे को राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, चेहरा सीधा करेंगे, सॉरी। फिर घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड, खिंचाव को महसूस करेंगे कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने सीधे करेंगे। अब घुटनों में करेंगे 1 फुट का फासला। घुटने ले जाएंगे राइट साइड, चेहरा ले जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड, राइट पैर घुटना लेफ्ट पैर घुटने करेगा, पूरा खिंचाव कमर में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते घुटने खड़े करेंगे, सांस छोड़ते घुटने लेफ्ट साइड,
चेहरा राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब शरीर को ढीला छोड़ देंगे। करना है शवासन। पैरों में थोड़ा गैप, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर, आंखें को बलतस बंद। 2 3 सांसें नाक से भरेंगे, मुंह से खाली करेंगे। धीरे धीरे हवाई सांसें नॉर्मल होने लगेंगी, दिल की धड़कन सामान्य होने लगेगी, और सांसों की गहराई बढ़ जाएगी। सांसों की आवाज कम हो जाएगी, और सांसों के आने जाने का शरीर के किसी भी हिस्से में कोई असर नहीं दिखेगा। बहुत शांत भाव से सांसों को कंट्रोल करते हुए, सांसों पर पूरा ध्यान देते हुए, एक एक सांस को अंदर जाता हुआ, बाहर निकलता हुआ महसूस करेंगे। मन को शांत होता हुआ देखेंगे, शरीर को शांत होता हुआ देखेंगे, तनाव को निकलता हुआ देखेंगे, शरीर को हल्का होता हुआ देखेंगे, सारी थकान उतरते हुए देखेंगे। मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे। पैर की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां एकदम शांत और रिलैक्स हो चुकी हैं। पैरों की पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, हिप जॉइंट्स शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन शांत और रिलैक्स हो चुकी है। हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे, हाथों कलाइयां शांत और रिलैक्स हो चुकी हैं। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। हमारा पेट, हमारी छाती एकदम शांत और रिलैक्स है। चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है, दिल की धड़कन हो रही है, हल्की हल्की, चोरी चोरी, चुपके चुपके। बहुत शांत होने पे हम उसको महसूस कर सकते हैं, वरना पता ही नहीं चलेगी। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल आएंगे, और महसूस करेंगे शरीर में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी फ्लो कर रही है। पूरा शरीर एक्टिव, फ्लेक्सिबल और शक्तिवान हो गया है। दोनों पैरों को तोड़ तोड़ के खड़ा करेंगे, और बाएं हाथ को साइड के ऊपर ले जाएंगे, बाएं साइड करवट लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। जब कभी भी बिस्तर से उठे, इस तरीके से करवट लेके उठे, थोड़ी देर रुकें, एक बार लंबी गहरी सांसें लें, छोड़ें, तभी आराम आराम से दोनों हाथों के सहारे से उठे और बैठ जाए अपने स्थान पर। और बैठ करके दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से। इसमें गर्माहट पैदा करेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे। जल्दी जल्दी रगड़ेंगे और दबा के रगड़ेंगे तो गर्माहट जल्दी पैदा हो जाएगी, ज्यादा पैदा हो जाएगी, और साथ साथ हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट अच्छी तरह से प्रेस होने लगेंगे, जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करेंगे। हम नहीं भी जानते कि कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट किस चीज के लिए फायदेमंद है, तो हम इस तरीके से प्रेस करके हथेलियों को रगड़ते हैं तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे प्रेस हो जाते हैं, और हमें पूरा लाभ मिल जाता है। जहाँ कभी तकलीफ है वो दूर हो जाती है, और गर्म गर्म हथेलियों को
कटोरी बना के अपनी आंखों पे लगाएंगे, आंखों में उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलें। बैठ जाएंगे प्राणायाम करने के लिए। सीधे बैठेंगे चेयर पे या मैट पे और बैठ करके दोनों हाथ की मुद्रा लगा लें। वायु मुद्रा बहुत अच्छी है जॉइंट पेन के लिए। अपनी पहली उंगली को अंगूठे से दबाना, ये जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी है। खुला बैठ सकते हैं या जो मुद्राएं हमने और बताई है कोई भी मुद्रा में लगा के बैठ सकते हैं। और कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए पहला अभ्यास करेंगे। नाक से सांस को भरना और मुंह से खाली करना झटके से 10 टाइम्स करेंगे। ध्यान रखें जब सांस भर रहे हो तो चेस्ट को पूरे अच्छी तरह एक्सपेंड करें ताकि सांस अच्छी अंदर अच्छी तरह भर पाए, ऑक्सीजन अच्छी तरह भर पाए जो पूरे शरीर में फैल सके। तो अपने चेस्ट को अच्छी तरह एक्सपेंड करते हुए करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे तो चेस्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। शुरू करेंगे एक बार, फिर से एक बार। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और अब नाक से ही सांस को लेना, नाक से खाली करना है। सीधे बैठेंगे और अच्छी तरह लंग्स को पूरे भरते हुए और खाली करते हुए अपना शरीर का ध्यान रखते हुए, अपने बीपी का, हार्ट का ध्यान रखते हुए, लंग्स का ध्यान रखते हुए धीमा और तेज करेंगे। सीधे बैठेंगे, 10 टाइम्स करेंगे, नाक सांस लेंगे, नाक खाली करेंगे, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करते हुए। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे 10 टाइम्स। नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे, आंखें कोमलता से बंद। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और पंख फैलाते हुए सांस को लेना है और वापस दोनों हाथ घुटनों मिलाते हुए सांस को छोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। 10 टाइम्स करेंगे, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करते हुए। हाथ वापिस घुटनों पे या थाइस पे जैसे बैठ जाए। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और पंख फैलाते हुए। हाथ घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे, सांस छोड़ते मुट्ठी बांध करके हाथ को नीचे लाएंगे, अपनी कोहनी को बचाते हुए चेयर में अगर बैठे हुए हैं तो। और सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा करते हुए, नाक से सांस को लेना, नाक से छोड़ना है। हाथ वापिस घुटनों पे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और एक बार फिर से 10 टाइम्स करेंगे। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें कोमलता बंद रहेंगी और हाथों घुटनों को घुमाते हुए शोल्डर मूवमेंट करते हुए सांस को लेना और छोड़ना है, आंखें कोमलता बंद, पूरा चेस्ट एक्सपेंड करते हुए सांस को लेना छोड़ना है।
रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में। इससे हमारे फेफड़ों की सफाई भी हो रही है, फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंच रही है, फेफड़ों को ताकत मिल रही है, लंग्स को ताकत मिल रही है, हमारे हार्ट को ताकत मिल रही है, अच्छी तरह पंपिंग हो पा रही है उसकी। तो छोटे से अभ्यास से बहुत सारे फायदे। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम का। अपना ध्यान रखते हुए, अगर पेट में कोई तकलीफ, हार्ट में कोई दिक्कत ज्यादा, किसी तरह की परेशानी ज्यादा है, बीपी वाला बहुत हाई है, तो कपालभाति ना करें। कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, डॉक्टर से पूछ के ही करें। कपालभाति के बहुत सारे फायदे, साथ में अगर ध्यान नहीं दिया तो नुकसान भी हो सकते हैं। हाथ की मुद्रा लगा करके सीधे बैठेंगे, एक बार लंबी गई सांस नाक से भरेंगे, खाली करेंगे, और एक बार सांस को भरेंगे, 10 बार झटके से खाली करेंगे। शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान रखेंगे कि हमारा ध्यान पेट पे ना रह करके सांसों पे रहना चाहिए, और मस्तक बीच में आगे तक पे कंसंट्रेट करें। एक बार फिर से नाक से सांस को भरेंगे, 10 टाइम खाली करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जिनको कमर में दर्द रहता है और इस तरह से पालती मार करके बैठने में उनको दर्द रहता है, और अगर घुटने में दर्द नहीं है, तब हम वज्रासन में बैठ सकते हैं, वरना वज्रासन में बैठने में दिक्कत हो सकती है। जैसा जिसको सूट करे, हमें अपना ध्यान रखते हुए चलना है, और इस तरह से बैठ करके हम कपालभाति कर सकते हैं। अब हम इसमें ताड़ासन मुद्रा में कपालभाति करेंगे। दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथों ऊपर खींचेंगे, खिंचाव को अपनी कलाई पे, टूनी पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे और कमर पे महसूस करेंगे। आंखें को मलकर बंद, चेहरे मुस्कान। एक बार लंबी गई सांस नाक से भरेंगे, 10 बार खाली करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथों पर खींचेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे या थाइस पे, जैसे भी सूट करे। और अब दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे, और प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे एक बार सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, दोनों हाथ की उंगली पंजे इंटरलॉक करेंगे, रखेंगे माथे पे, प्रेशर देंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगली पंजे इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाएंगे, माथे पर रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह हमारे सर्वाइकल के लिए, गर्दन के लिए भी अभ्यास हमारा हो जाता है। अब अपने पंजों, अपने पैरों घुटनों को सामने से खोल देंगे, और उत्तान मंडूकासन में करेंगे कपालभाति। दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट शोल्डर पर रखेंगे पीछे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे पीछे से, सीधे करेंगे अपनी बॉडी को, सामने देखते हुए आंखें बंद कर लेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
फिर से दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, सामने देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस ले लें, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को सामने खोल देंगे, सामने खोल करके और पंजों को सामने खोलते हुए अपने हाथों को पीछे रखते हुए विश्राम आसन में बैठ करके अपने पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे इनको और अपने जो घुटने के जॉइंट्स हैं उनको खोलने के लिए, उसमें जो जगह कम हो गई है उसको ठीक करने के लिए अभ्यास करेंगे। लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को अपने घुटने के नीचे डालते हुए राइट हैंड से पंजे को नीचे प्रेस करेंगे, आराम से, ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, आराम आराम से रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर खोलेंगे, फिर इस तरह से राइट पैर मोड़ेंगे, राइट हैंड को अंदर डालेंगे, लेफ्ट पैर को अंदर की तरफ दबाएंगे, लेफ्ट हैंड से पैर को अंदर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, फिर से एक बार लेफ्ट पैर मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को अंदर डालते हुए राइट हैंड से पंजे को नीचे प्रेस करेंगे, ऊपर घुटने पे खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर खोल देंगे, फिर से एक बार राइट पैर मोड़ेंगे, राइट हैंड को अंदर डाल देंगे और लेफ्ट हैंड से पंजे को दबाएंगे पैर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये निरंतर अभ्यास करने से ये जो गैप है उसकी दिक्कत हो जाती जो है वो ठीक होती है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे सीधा। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी और अपने बाएं हाथ की मुद्रा लगी रहेगी और राइट हैंड में पहली दोनों उंगली मोड़ लेंगे, लास्ट की दोनों उंगली उठनी रहेंगी। राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना शुरू करेंगे। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप पहली दोनों उंगली रखेंगे माथे के बीच में और राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे,
राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे सिंहासन। बैठ जाएंगे वज्रासन में या चेयर पे, घुटनों को सामने से खोल देंगे और दोनों हाथ रखेंगे अंदर की तरफ और चेहरे को ऊपर ले जाएंगे, माथे के बीच में, मस्तक के बीच में, आगे तक पे ध्यान रखते हुए जीभ लंबी निकालेंगे और लंबा दहाड़ेंगे। आ, आ, गले को सहरा देंगे और जो चली वाय अंदर ले जाएंगे और बजाएंगे ताली। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 चल जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 और करेंगे हथेलियों को जहां तक तकलीफ हो लगालेंगे और करेंगे। 3 बार यहाँ पर अपने थाई पे पटकेंगे और चौथी बार में ऊपर ले जाके हाथ ऐसे करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सारी थकान मिट जाती है, शरीर एकदम हल्का और बिल्कुल आरामदायक हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा मन को शांत करेंगे, प्रभु की शरण में जाएंगे। उससे पहले उसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। अपनी पहली दोनों उंगलियां रखेंगे माथे के ऊपर और बीच की और तीनों उंगलियां अपनी आंखों पर रखेंगे। कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करते हुए 3 बार अंदर ही अंदर करेंगे भवरे का गुंजन।
आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। और कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार लंबी गई सांस लेकर के आराम आराम से मधुर ध्वनि में उनका उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओ। ओ। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर रखते हुए और जो अभी हमने प्राणायाम करे उसका जो असर हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ा है उसको महसूस करेंगे। उनसे जो ताकत मिली है हम महसूस करेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ वापस ले आएंगे। आंखें बंद रहेंगी। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए और मन को शांत करते हुए प्रभु की शरण में बैठ करके ध्यान का अभ्यास करेंगे। आज हम प्रभु से जानेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे कि जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है। तो बैठेंगे सीधा। हमारा शरीर लगभग शांत हो चुका है। जो सांसें चल रही हैं वो इतनी धीमी हो चुकी हैं कि हमें खुद भी सांसों के आने जाने का आभास नहीं हो रहा है। सांसों में कोई आवाज नहीं है, कोई तेजी नहीं है। प्रभु की शरण में बैठ करके सुकून भरी सांसें, चैन की सांसें प्राण शक्ति को मजबूत कर रही हैं। हम आत्मिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। मानसिक रूप से हम अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। परमात्मा के ध्यान में बैठे हैं और परमात्मा की छवि को निहार रहे हैं। उनके चारों तरफ जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, उसको मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल निश्चिंत, बेफिक्र होकर के अपने उस पिता के सामने बैठे हैं जिसने मुझ आत्मा को इस शरीर में रहने भेजा है। कितना मन शांत होता जा रहा है। प्यार की तरंगे हमारे पर महसूस हो रही हैं और हमें आनंदित कर रही हैं।
हमारे मन को खुश कर रही हैं। परमात्मा के संग बैठ करके हम कितने हल्के हो गए हैं। हमारे अंदर किसी तरह का कोई दुख दर्द, कोई तनाव नहीं है। परमात्मा ने स्वयं उसको हमसे ले लिया है और हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया है। इस सुकून का अनुभव, इस सुरक्षा के अनुभव को महसूस करके कितना अच्छा लग रहा है हमें। ये समय है कि परमात्मा हमें अपने वाइब्रेशंस के माध्यम से कुछ ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को हम शांत मन से सुन के अपने जीवन में धारण करते हैं। परमात्मा को समक्ष महसूस करते हुए अपने आप को शांत महसूस करेंगे। परमात्मा मुझ आत्मा को निहार रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे जीवन में अनुशासन बहुत ज्यादा मायने रखता है। यदि हम प्रकृति को देखें, नेचर को देखें, वो हमें अनुशासन सिखाते हैं। हम देखते हैं मौसम अपने समय से चेंज होते हैं, अपना असर जरूरत के हिसाब से देते हैं। तभी हमारी फसलें तैयार होती हैं तरह तरह की, और हमारा शरीर हर मौसम के लिए तैयार होता है। नदियां अनुशासित तरीके से जल प्रवाह करती हैं और हमें जीवन देती हैं। हवा और धूप अनुशासन में ही रह करके हमें जीवन दे रहे हैं। आज के समय में प्रकृति का अनुशासन भी हमारे कारण ही बिगड़ा है। प्रकृति से ही हम जीवित हैं, प्रकृति से ही हमारा जीवन है। तो हमारा अनुशासन हमें ही जीवित रखने में सहायता करेगा और प्रकृति हमारी अनुशासित रहेगी और हम सुखपूर्वक रह पाएंगे। अनुशासन में दिन भर जो हम अपनी दिनचर्या करते हैं, उस पूरी दिनचर्या में अनुशासन का ध्यान रखते हैं। सुबह समय से उठते हैं, प्रभु का ध्यान करते हुए अपने सभी कार्यों को समय से पूरा करते हुए फिर कुछ समय अपने
शरीर के लिए, मन के लिए देते हैं। फिर एक निश्चित समय पे अपने घर के कार्य या अपने रोजगार के कार्य के लिए समय निकालते हैं, नाश्ता करते हैं अपने समय पे। दिन भर में अपने सभी कार्यों को समय से करते हुए, अनुशासन से करते हुए, समय से दिन का भोजन करते हुए, शाम को समय से अपने कार्य को समाप्त करते हुए, समय से अपने शाम का भोजन करते हुए और शाम को समय से सो जाते हैं। इस चीज का हम जितना ध्यान रखते हैं, उतना ही हमारा मन, आत्मा शक्तिशाली होती जा रही है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। साथ साथ हम अपने विचारों को भी अनुशासन सिखाते हैं कि व्यर्थ विचार हमारे मन में ना आए। जो भी विचार आए वो हमारे लाभप्रद हो, हमारे लिए फायदेमंद हो। इसके लिए थोड़ा समय जो हम प्रभु का चिंतन करते हैं रोज, उससे हमारे विचारों की क्वालिटी अच्छी होती है, उनमें अनुशासन आता है, तब विचार अच्छे होते हैं। तुम्हारे बोल में भी अनुशासन आ जाता है। हम जब बोलते हैं तो लोगों को सुख महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, खुद को भी अच्छा लगता है और सभी कार्यों को जो कर्म करते हैं, सभी कर्मों में अनुशासन का ध्यान रखते हैं। वो सारे कार्य हम सही तरीके से करें, उसमें ध्यान रखें, कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे हमारा मन खराब हो या दूसरे का मन खराब हो। अपनी आंखों को अनुशासन में रखते हैं। आंखों को क्या देखना है ये हम उसको बता देते हैं कि जरूरी चीजें जो जीवन के लिए है, आवश्यक हैं, उन्हीं पे अपना ध्यान रखना है। अनावश्यक चीजों को हम नहीं देखते हैं। साथ साथ अपने कानों पे भी अनुशासन रखते हैं। क्या सुनना है ये हमारे बस में है। और कभी ऐसी बात हमारे सामने होती है जो हम सुनना नहीं चाहते हैं, तो भी अपने मन को इतना शक्तिशाली हम रखते हैं कि वो बात सुन के भी अनसुनी कर पाते हैं। इस तरीके से हम अपने कानों को भी अनुशासन में रख सकते हैं। अपनी एक एक सांस को अनुशासन में रख करके हम जब लेते छोड़ते हैं, तो ये सांसें भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। कभी जब हम बहुत जल्दी जल्दी कोई कार्य करने लग जाते हैं, हड़बड़ाहट में कुछ कार्य करने लग जाते हैं या चिंता में कोई कार्य करने लग जाते हैं, तो इन सांसों में उथल पुथल शुरू हो जाती है। सांसों का नियंत्रण होने लग जाता है और सांसों का अनुशासन जाने लग जाता है। इसलिए हम निरंतर अपनी सांसों का अनुशासन रखेंगे। अपने परिवार के सदस्यों के बीच में एक अनुशासित जीवन
जिएंगे, खुद भी ऐसा कार्य करेंगे ताकि लोग हमें देख करके, दूसरे भी लोग जो है, हमारे बच्चे भी जो हैं या हमारे साथ में जो लोग हैं, उनको भी अनुशासन रहना अच्छा लगे, घर का माहौल अच्छा होगा। अपने मित्रों के संग, अपने संबंधियों के संग भी, और चाहे कोई अजनबी हो, अपने अनुशासन को बना के रखेंगे, अपने व्यवहार को बना के रखेंगे, तो हमारा जीवन बेहतर होता जाएगा। हम देखेंगे इस अनुशासन से न केवल हमारे सभी कार्य अच्छे से होंगे, हमारी कार्य कुशलता बढ़ेगी, साथ साथ मन भी शांत रहेगा, तनाव कम होगा, मन और शरीर दोनों स्वस्थ होंगे। तो परमात्मा, आपने जो आज हमें ज्ञान दिया, जो अनुशासन में रहने की शिक्षा दी, मैं उसको अपने जीवन में धारण करूंगी, ताकि मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से, जो बहुत कीमती है आपने मुझे मानव योनि दी है, इसका आभार व्यक्त करते हुए मैं एक अनुशासित जीवन जीऊंगी। खाने पीने का, उठने बैठने का सबका ध्यान रखूंगी, व्यवहार का ध्यान रखूंगी, सब कुछ अनुशासन में रखूंगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना भी आपका शुक्रिया अदा करें कम है। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।